कहानी उत्तर प्रदेश के छोटे से गांव देवकापुर की है, जहां गांव के बाहर एक पुराना कुआं था। घने पीपल और बरगद के पेड़ों के बीच बना हुआ वो कुआं सालों से वीरान पड़ा था, लेकिन रात होते ही उस जगह का नाम लेना तक बंद कर देते थे। गांव वालों का कहना था, हर रात एक औरत उस कुएं पर आती है, सफेद साड़ी, खुले लंबे बाल, और जो भी आदमी उसे देख ले वो कुछ दिनों के अंदर मर जाता है। लोग उसे कुएं वाली चुड़ैल कहते थे। अक्सर रात होने पर उस कुएं से किसी के रोने की आवाजें आया करती थी। सब कुछ सही चल रहा था। फिर एक दिन राघव नाम का आदमी उस गांव में आता है। राघव पेशे से एक पत्रकार था। उसका मानना था कि हर भूतिया कहानी के पीछे कोई न कोई सच्चाई जरूर छिपी होती है। रात के करीब 9 बज रहे थे। पूरे गांव में सन्नाटा छाया हुआ था। चारों तरफ अंधेरा फैला हुआ था। गांव के बीच में उसे एक छोटी सी चाय की दुकान दिखाई दी और दुकान की ओर चला जाता है। काका, एक चाय मिल जाएगी? मिल जाएगी साहब, लेकिन इतनी रात में इस गांव में कम ही लोग आते हैं। आप किसी काम से आए हो क्या? हाँ, मैं पत्रकार हूँ। सुना है यहाँ एक पुराने कुएं की कहानी बहुत मशहूर है, उसी के बारे में जानने आया हूँ। साहब, रात में उस कुएं का नाम मत लिया करो। गांव वाले भी अंधेरा होने के बाद उसके बारे में बात नहीं करते। लेकिन क्यों? क्या आपने खुद कुछ देखा है वहाँ? देखा नहीं होता तो शायद मैं भी आपकी तरह हंस रहा होता, लेकिन मैंने अपनी आंखों से वो चीज देखी है जिसे देखकर आदमी का खून जम जाए। क्या देखा आपने? 3 साल पहले मेरा छोटा भाई मोहन रात में उस कुएं के पास गया था। वो भी आपकी तरह कहता था कि भूत प्रेत कुछ नहीं होते। उस रात वो शराब पीकर अपने दोस्तों के साथ वहां गया था। सुबह जब लोग उसे ढूंढने पहुंचे तो उसकी लाश कुएं के पास पड़ी थी। उसकी आंखें पूरी खुली हुई थी। चेहरा डर से ऐसे जमा हुआ था जैसे मरने से पहले उसने कोई बहुत भयानक चीज देख ली हो। और आपको लगा कि उसे किसी चुड़ैल ने मारा? लगा नहीं साहब, मरने से पहले उसने खुद बताया था। जब हम उसे अस्पताल ले जा रहे थे वो आधा जिंदा था। वो बार बार एक ही बात बोल रहा था, वो पानी से बाहर आ रही है। उसकी आंखें पूरी काली हैं। फिर अचानक उसकी गर्दन अपने आप उल्टी तरफ घूम गई और वहीं उसकी मौत हो गई। उस चुड़ैल की कहानी क्या है? बहुत साल पहले उस कुएं में एक औरत ने कूदकर जान दे दी थी। उसका नाम पारो था। वो गांव के जमींदार के खेतों में काम करती थी। बहुत खूबसूरत थी, लेकिन गरीब। जमींदार उसे अपनी हवेली में रखना चाहता था, लेकिन पारो किसी और आदमी से प्यार करती थी। जब जमींदार को यह बात पता चली तो उसने उस आदमी को मरवा दिया। उसके बाद पारो पागल जैसी हो गई थी। वो पूरी रात कुएं के पास बैठकर रोती रहती थी। फिर एक रात वो अचानक गायब हो गई। सुबह उसका शव उसी कुएं के अंदर मिला, लेकिन उसकी मौत के बाद गांव बदल गया साहब। रात में उस कुएं से रोने की आवाज आने लगी। कई लोगों ने सफेद साड़ी वाली औरत को वहां घूमते देखा, और जो भी आदमी आधी रात के बाद वहां गया वो वापस नहीं लौटा। मैं तो कहता हूँ साहब, आप भी वापस शहर लौट जाओ, अभी भी वक्त है। काका, डर इंसान के दिमाग में होता है। अंधेरा और अकेलापन आदमी को ऐसी चीजें दिखाने लगता है जो असल में होती ही नहीं। गलती यही करते हो तुम शहर वाले। जब तक मौत सामने खड़ी ना हो तब तक यकीन नहीं आता। अगर इतना ही भरोसा है अपने दिमाग पर तो आज रात 12 बजे उस कुएं पर चले जाना, लेकिन याद रखना, अगर उसने तुम्हें देख लिया तो तुम सुबह तक जिंदा नहीं बचोगे। ठीक है, मैं आज रात वहीं जाऊंगा और कल सुबह आपको साबित करके दिखाऊंगा कि वहां कोई चुड़ैल नहीं है। काश तुम सही होते साहब। हरीराम कुछ सेकंड चुप रहा। फिर उसने धीमी आवाज में कहना शुरू किया। रात के करीब 11:30 बजे
राघव कैमरा लेकर गांव से बाहर निकल पड़ा। कुछ देर बाद उसे वो कुआं दिखाई दिया, पुराना पत्थरों का बना कुआं। तभी अचानक घुंघरुओं की आवाज सुनाई दी। फिर राघव ध्यान से उस आवाज को सुनने लगा। आवाज धीरे धीरे पास आ रही थी। राघव खुद को संभालने की कोशिश करने लगा। तभी उसे पीछे से आवाज आई, तुम मुझे देखने आए हो? राघव तेजी से पलटा। उसके सामने एक औरत खड़ी थी, सफेद साड़ी। उसकी हंसी सुनकर राघव के शरीर में सिहरन दौड़ गई। अचानक तेज हवा चलने लगी, लेकिन तभी वो औरत गायब हो गई। चारों तरफ फिर सन्नाटा छा गया। राघव की सांसें तेज हो चुकी थीं। तभी अचानक कुएं के अंदर से जोर की आवाज आई, जैसे कोई पानी के अंदर कूदा हो। उसने अंदर झांका और इस बार उसका खून जम गया। कुएं के अंदर दर्जनों हाथ दिखाई दे रहे थे। लेकिन तभी घुंघरुओं की आवाज फिर सुनाई दी, इस बार बिल्कुल उसके पीछे से। राघव ने पीछे मुड़कर देखा। राघव जोर जोर से चीख रहा था, लेकिन चारों तरफ सिर्फ अंधेरा था। अब तू भी हमेशा मेरे साथ रहेगा, जैसे बाकी सब रहते हैं। राघव की आंखों में आंसू आ गए। उसे समझ आ चुका था, अब उसका बचना नामुमकिन है। तभी अचानक दूर जंगल में किसी औरत की आवाज गूंजी, पारो, बस कर पारो, अब और कितनी जाने लेगी। तभी अंधेरे जंगल के बीच एक लड़की हाथ में जलती हुई मशाल लेकर आगे आई। उसका नाम था गौरी। लाल साड़ी और हाथ में एक पुरानी लोहे की त्रिशूल जैसी छड़ी। दूर रह मुझसे। आज नहीं पारो, आज मैं तुझे किसी और की जान नहीं लेने दूंगी। तू मुझे नहीं रोक सकती। इस गांव ने मुझे मारा था, अब मैं इस गांव को कभी चैन से नहीं रहने दूंगी। गलती गांव वालों की थी, लेकिन तू जिन लोगों को मार रही है उनका क्या कसूर है? तू दर्द में मरी थी पारो, लेकिन अब तू खुद दर्द बन चुकी है। मेरी दादी पारो की छोटी बहन थी। मरने से पहले उन्होंने मुझे सब सच बताया था। पारो चुड़ैल नहीं थी, उसे इस गांव के लोगों ने बनाया। लेकिन अगर आज इसे नहीं रोका गया तो ये कभी खत्म नहीं होगी। राघव, कुएं के पास रखी राख उठाओ। वहां एक पुरानी पीतल की डिब्बी रखी थी। वो पारो की अस्थियों की राख है, उसे कुएं में डालो। पारो की आत्मा इस कुएं से बंधी हुई है। अगर उसकी अस्थियां पवित्र मंत्रों के साथ पानी में मिल गईं, तो उसका अंत हो जाएगा। कोई मुझे खत्म नहीं कर सकता। लेकिन गौरी जोर से मंत्र पढ़ने लगी। ओम कालिका देवाय नमः, ओम कालिका देवाय नमः। और उसी पल राघव ने पूरी राख कुएं के अंदर फेंक दी। अचानक पूरा कुआं जोर जोर से हिलने लगा। पानी के अंदर से भयानक चीखें आने लगी। नहीं, मैं वापस अंधेरे में नहीं जाना चाहती। तुझे अब शांति मिल जाएगी पारो। अगले ही पल उसका शरीर राख में बदलने लगा। धीरे धीरे उसका पूरा शरीर हवा में उड़ गया। कुछ सेकंड बाद पूरा जंगल शांत हो गया। हवा रुक चुकी थी, घुंघरुओं की आवाज बंद हो चुकी थी। आज इतने सालों बाद पारो को मुक्ति मिल गई, क्योंकि मैं जानती थी एक न एक दिन कोई फिर उस कुएं तक जरूर आएगा। और अगर आज मैं नहीं आती तो तुम भी उन आत्माओं में शामिल हो जाते। अब वहां न डर था, न किसी के रोने की आवाज, बस शांत हवा चल रही थी। उस रात के बाद कभी किसी ने उस कुएं पर चुड़ैल को नहीं देखा, लेकिन आज भी कभी कभी देर रात हवा में बहुत हल्की घुंघरुओं की आवाज सुनाई देती है।